आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन की प्रमुख पहलुओं और विचारों पर। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कितने संघर्षों से की। भारत से बाहर जाकर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वो बताते थे कि गरीबी के चलते वो बस एक कपड़े में स्कूल जाया करते थे। वहां पर उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिलता था। अगर वो प्यासे भी होते थे तो उन्हें पानी का नल छूने की इजाजत नहीं थी। एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में भी उन्हें अस्पृश्यता का सामना ही करना पड़ा। उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि वो एक अस्पृश्य समाज के थे। हालांकि वो अपनी दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से संस्कृत के स्कॉलर बने। उनके व्यक्तित्व का दूसरा रूप जिम्मेदारी और निष्ठा से भरा था। वो हमेशा से ही अस्पृश्यता के अभिशाप से हर व्यक्ति को बचाना चाहते थे और इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्होंने खुद निरादर और बेइज्जती का सामना किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लुभावने प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और अपना सारा समय गरीब और शोषित वर्ग के लोगों को मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिलाने में लगा दिया था। अंबेडकर जी का मानना था कि जब दलितों की उन्नति होगी तभी इस देश की भी उन्नति होगी। अस्पृश्य समाज वर्णाश्रम का खात्मा करना चाहता था और ऐसे सिद्धांतों का आह्वान करना चाहता था जिससे उन्हें जन्म से नहीं अपितु कार्य से जाना जाए। अस्पृश्य लोग अंबेडकर जी पर आंखें मूंद कर विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी में उगता हुआ सूरज देखा था और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अंधकार भरे जीवन में बस वही सवेरा ला सकते हैं। उनकी लिखावट और उनकी स्पीच उनके तर्कवादी होने का सूक्ष्म प्रमाण है। जब तक कि उन्हें कारण और तर्क नहीं दिखाई देता तब तक उन्हें संतुष्ट कर पाना मुश्किल या नामुमकिन था। उन्हें अंधविश्वास, रस्में और रिवाज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनके नेचर या फिर उनकी ट्रेनिंग की वजह से उन्हें असंक्षिप्त और अस्पष्ट होने से नफरत थी। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनकी कुछ स्पीचों या स्टेटमेंट में बोले जाने वाले शब्दों से हमारी संवेदनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बातें करते थे, सच्चाई का साथ देते थे, फिर चाहे अगले को वो बात बुरी ही क्यों ना लग जाए। एक और खासियत उनके अंदर मौजूद थी और वो था उनका देश प्रेम और समर्पण। ऐसा देखा गया कि उनके सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में कभी भी अंबेडकर जी ने देश की भलाई के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। उनके दिल में हमेशा ही देश की उन्नति और विकास की ही बातें थी। इसके विरुद्ध वो कभी भी नहीं गए। उनका सर्वोपरि कर्म और धर्म देश को तरक्की के रास्ते पर लाना था। अस्पृश्यता, गरीबी, लाचारी को दूर करके वो देश को अन्य देशों के बराबर लाना चाहते थे। उसे इस काबिल बनाना चाहते थे जिससे देश पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। उस पर कोई भी आंख उठाने से पहले 2 बार सोचे। अपना समय, अपनी सेहत तथा अपना दिमाग सब कुछ अंबेडकर जी ने देश के नाम कर दिया। इसके लिए उनके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए 2 क्षण भी फुर्सत के नहीं थे। आज हमारे पास जो भी संविधान है वो बस अंबेडकर जी की देशभक्ति और उनके देश प्रेम की निशानी है। उनकी स्पीच और उनके द्वारा लिखी गई किताबें उनके देश प्रेम का ही प्रतीक हैं। वो हमेशा से ही जाति विरोधी थे, इसीलिए नहीं कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जातिवाद ही देश को तोड़ने का कारण बनेगा। उनका मानना था कि आप जातिवाद की आधारशिला पर कोई भी नींव नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा डगमग होगी और एक दिन आपकी इस आधारशिला पर बनाई हुई बिल्डिंग जरूर ही ढह जाएगी। बल्कि अगर हम इस देश की आधारशिला योग्यता और क्षमता के ऊपर रखें तो जरूर ही वो अटूट होगी और लंबे समय तक चलेगी। उनका कहना था कि समाज में फैले शोषण और दुख का एक कारण जातिवाद भी है। ऐसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हम 2 कदम पीछे और अंधकार की ओर अग्रसर होते जाएंगे। जातिवाद सदा से ही अभिशाप था और धीरे धीरे करके इसने अपने समंदर में बहुत कुछ निगल लिया। अंबेडकर जी वीर पूजा के विरुद्ध थे। ना तो वो खुद करते थे और ना ही अपने अनुयायियों से कहते थे कि वो करें। उसका कारण ये था कि जब लीडर अपनी जनता का विश्वास खो देते हैं और उनका कोई भी लीडर ना होने पर वीर पूजा उन्हें लाचार बना देती है।
उनका कहना था कि कठिनाइयों के समय पर खुद पर निर्भर रहने के बजाय अपने लीडर का मुंह देखते हैं कि वो आए और हमें दुखों से दूर करे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों और दुखों को खुद से लड़ना होगा। कोई और आकर हमारी सहायता क्यों करेगा जब तक कि हम लोग खुद काबिल हैं। हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होगी। वो अपने अनुयायियों से कहते थे कि मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ मुझ पर निर्भर ना रहें, अपना खुद रास्ता बनाएं और खुद उन रास्तों पर चलिए। व्यक्ति को महान बनने के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है जब लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, अब इसके आगे और क्या। निरादर, संघर्ष और ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आपको अंदर तक तोड़ देती हैं। और ऐसी ही सैकड़ों संघर्षों का सामना बाबा साहेब ने किया, पर फिर भी सकारात्मकता, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा, तब जाकर वो एक महान व्यक्ति बन पाए। हालांकि उन्हें कभी नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर ये तो कोई तीसरा व्यक्ति ही बता सकता है जो दूर से देख रहा हो। जन्म से पहले ही अंबेडकर जी के माता पिता को ये भविष्यवाणी हो गई थी कि उनका पुत्र भारत का नया इतिहास लिखेगा, और ये सत्य भी साबित हुआ। ताउम्र अपने उद्देश्यों और उसूलों पर खड़े रहना ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, खासकर तब जब विषम परिस्थितियों की बात हो। किसी के आगे ना झुकना, शोषित समाज के लिए आवाज उठाना, लोगों को अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए प्रेरित करना, अगर ये सब अंबेडकर जी को महान नहीं बनाता तो और क्या बनाएगा। उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न का 1990 में पुरस्कार भी दिया गया। अंबेडकर जी ने चट्टानों को खोदकर उनके पीछे आने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान बनाया है। एक पुत्र यशवंत को छोड़कर उनके सभी पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो गई थी, और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मनोबल को नहीं टूटने दिया। जहां और भी उन्हीं के साथी अपना अपना जीवन सुखमय बिता रहे थे, वहीं पर बाबा साहेब संघर्षों में जीकर अपना नाम इतिहास के हाथ पर गुदवा रहे थे। अंत में हम उनकी जीवनी 2 पंक्तियों में खत्म करते हैं, और वो इस प्रकार हैं कि तिनका तिनका जोड़कर उम्मीद जगाएंगे और आने वाली पीढ़ी का हम घोंसला बनाएंगे।